हेलो फ्रेंड्स, आपका परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। उन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आज मैं डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, आपका जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। किस पे? अंकित मूल्य। और आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। किस पे? क्रय मूल्य पे। अब अंकित मूल्य क्या होता है? देखिए, ऐसा मूल्य जो व्यापारी खुद निर्धारित करता है। कंपनी से बन के आने के बाद जो माल आता है बन के, उस पे व्यापारी खुद जो है एक निर्धारित करता है मूल्य, कि वो उस पे लिखता है कि ये मैं सामान कितने में बेचूंगा। मान लीजिए सामान बन के आया कितने में? 100 में। कितने में? 100 रुपए में बन के आया। और व्यापारी क्या करता है? उस पे कहता है कि मैं इस पे 20% जो है फायदे मुनाफे में सामान को बेचूंगा। तो उस पे कितना अंकित करता है? 120। तो खुद जो अंकित करता है व्यापारी बेचने के लिए सामान को, वही क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक। और सामान ये बन के आया कितने में? 100 रुपए में। ये क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्या हुआ? क्रय मूल्य। और ये 120 में बन के जो है बेच रहा है, बना मतलब जो है लिख रहा है इस पे कि 120 में बेचूंगा। तो कितना अंकित मूल्य? क्या है? 120। बस ये होता है। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? ये अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? खुदरा मूल्य। क्या? खुदरा मूल्य। इसे खुदरा मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य, सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस, कुछ भी कह सकते हैं। इसके 2-3 नाम होते हैं। खुदरा मूल्य कहें, चाहे सूची मूल्य कहें, चाहे अंकित मूल्य कहें। इस पे क्या होता है? इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। उस पे 120 मान लीजिए अंकित किया, और उसके बाद बोला मैं इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बट्टा 20% है, मतलब डिस्काउंट कितना है? 20%, और लाभ 20% है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच आपको अनुपात बताना है। तो आपको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए कि देखिए, चाहे क्रय मूल्य हो या हो बट्टा जिसपे डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है अंकित मूल्य पे, ठीक। लेकिन सेलिंग प्राइस जो होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा, वो दोनों तरह से बराबर होगा। चाहे उस पे क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा हो और चाहे वो बट्टा दिया जा रहा हो, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होता है? बराबर होता है दोनों से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 20% क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। किस पे? एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। कितना? 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मतलब 100 पे अगर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितने में सामान बेचा जा रहा है? 80 में। कितने में? 80 में, 80% में, ठीक। ये किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के। किसके बराबर? सेलिंग प्राइस पे। तो बराबर। और देखिए, 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य अगर 100 हुआ, मान लीजिए ये सीपी है, क्रय मूल्य है, लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो 100 पे अगर 20 बढ़ा के कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए, इसको बराबर करिए। एमपी इंटू 80% बराबर सीपी इंटू 120%, ठीक। अब देखिए, एमपी और सीपी को एक तरफ करिए। तो एमपी सीपी को इधर लेके आइए, बराबरी की 120, 80 को इधर ले जाइए। ये परसेंटेज दोनों तरफ उड़ा दीजिए। ये जीरो, ये जीरो, 4 3 जा 4 2 जा, तो कितना बना? 3/2। तो इनका देखिए अनुपात क्या बन गया? एमपी और सीपी का। तो आपको बताना है सीपी और एमपी का, तो लिख लीजिए सीपी अनुपात एमपी बराबर 2:3। सीपी अनुपात एमपी कितना हो जाएगा? 2:3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 2 क्रमवार बट्टे दिए हैं, 10% और 30%, किस एक बट्टे के बराबर हैं, ठीक है। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सीधा एक फार्मूला लगाना है। क्या? x प्लस वाई माइनस XY/100। बस इससे आप एक समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं जब 2 अलग अलग दिए हों, ठीक। तो बस इसी में इसको रखिए। ये 10% प्लस 30% माइनस 10 इंटू 30/100। ये 0 से 0, ये 0 से 0, कितना ये हुआ? 40% हुआ। ऐड करेंगे तो 40 माइनस क्या होगा? ये बचा 3, तो कितना हुआ? 40 से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 37। कितना? 37%।
37 कहाँ ये रहा आपका 37%। कि तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो क्रमवार बट्टे 20% और 25% किस एक बट्टे के बराबर है। ठीक, फिर इसमें भी समतुल्य निकालना है बट्टा। ठीक, इसमें भी क्या लगाएंगे, एक दिया है 20%, एक दिया है 25%। ठीक, इसमें भी सीधा फार्मूला क्या लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। ठीक, अब इसमें वैल्यू ये रखिए, तो ये क्या 20% प्लस 25% माइनस 20% इंटू 25% अपान 100। अब देखिए ये 0 से 0, 2 से 5 बार 5 इंटू 5 जा। ठीक, तो देखिए कितना हुआ 45, कितना हुआ 45 माइनस से 5। अब देखिए इसमें से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40%, कितना बचेगा 40%। ठीक, ये रहा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त हो तो बट्टा छूट ज्ञात करना। देखिए आप मॉल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पे लिखा होता क्या, बाई 2 गेट 2 फ्री, मतलब 2 की खरीद पर 2 मुफ्त। तो आपसे पूछे कोई कि छूट कितनी मिल रही है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में छूट कैसे निकालते हैं, कह रहा 7 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त। ठीक, तो इसका सीधा फार्मूला मैं आपको बताता हूं, होता क्या है, सबसे पहले ऊपर लिखे फ्री आर्टिकल, जितने आपको फ्री मिल रहे हैं। फ्री आर्टिकल मतलब वस्तुएं, फ्री आर्टिकल अपान टोटल आर्टिकल, जितने आप 2 मान लीजिए इसमें 7 जो है आप खरीद रहे हैं, 2 आपको मुफ्त मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 आर्टिकल। टोटल आर्टिकल, टोटल आर्टिकल और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 100 से, बस आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 मुफ्त, तो देखिए फ्री आप कितने मिल पा रहे हैं 2 वस्तुएं मुफ्त, तो 2 ऊपर लिखिए। ठीक, नीचे टोटल कितना, 7 वस्तुएं आप खरीद रहे हैं, 2 मुफ्त मिल रही, टोटल 7 और 2 9 इंटू 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा 200/9। ठीक, अब जब इससे भाग करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22:2/9%, 22:2/9%। तो बस यही आपको डिस्काउंट मिल रहा है 7 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 22:2/9%। फिर दिया हुआ है कि 4 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त हो तो बट्टा मतलब छूट ज्ञात करनी है। फिर देखिए फिर वही फार्मूला लगाइए, फ्री आर्टिकल, फ्री आर्टिकल जिन्हें आपको फ्री मिल रहे हैं, और टोटल आर्टिकल अपान टोटल आर्टिकल, जो फ्री वाले और जो आप खरीद रहे हैं टोटल मिला के जितना भी हो, और मल्टीप्लाई किससे करिए 100 से। ठीक, तो फ्री कितने मिल रहे हैं 1, और टोटल कितने हो गए 4 वस्तुओं की खरीद पर 1 मुफ्त, मतलब 4 ये खरीद रहे हैं 1 फ्री मिल रही, मतलब टोटल कितने हो गए 5 इंटू 100। अब 5 1 जा 5 2 जा, ये 0 बचा, तो आपको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 20%। कितना दिया जा रहा है 20%। ये क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त हो तो छूट ज्ञात करो। फिर आपको क्या करना है, ऊपर क्या लिखना है फ्री आर्टिकल, क्या फ्री आर्टिकल, मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। फ्री आर्टिकल अपन टोटल आर्टिकल, टोटल आर्टिकल। ठीक, यही फार्मूला याद रखिए बस, अपान इंटू 100। बस फ्री कितने मिल रहे हैं 4 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त, तो 2 वस्तुएं मुफ्त मतलब 2 फ्री। खरीद कितने रहे 4 और 2 मुफ्त, टोटल कितना हुआ 6 इंटू 100। ठीक, 2 1 जा 2 3 जा, अब देखिए कितना हुआ 100/3। अब जब इससे करेंगे इसको डिवाइड तो आएगा ये 33.33%। ये इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा 4 वस्तुओं को खरीदने पर जब 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए, इसे 2 क्रमागत छूट, एक तो 20% एक 10% देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है MP
मतलब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 500, कितना दिया हुआ है 500, ठीक। और छूट कितनी दी जा रही है, छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, ध्यान रखना, ठीक। छूट कितनी 20% एक, और दूसरी छूट है 10%, ठीक। मतलब एक छूट है 20%, एक है 10%, ठीक है। तो आपका मार्केट प्राइस क्या है, ये दिया 500 तो लिखिए 500, ठीक। सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, तो सेलिंग प्राइस बराबर 500 मार्क प्राइस इनटू, अब देखिए पहली छूट जो है ये 20% दी जा रही है, तो 20% दी जा रही है मतलब सामान कितने में बेचा जा रहा है, 100 पे अगर 20% छूट दी जा रही है मतलब सामान कितने में बेचा जा रहा है 80 में, कितने में 80% में, तो 80/100 भाई 20% छूट दी जा रही है तो सामान कितने में बेचा जा रहा है 80% में, तो 80% हटा नीचे 100। अब देखिए दूसरी छूट कितनी दी जा रही है 10%, मतलब 10% छूट दी जा रही है तब सामान कितने में बिक रहा है 90 में, 100 से 10 और कम हो गया, जो छूट दी जाती है 100 से कम हो गया, तो कितना हुआ 90% हटा नीचे 100, ठीक। अब देखिए ये 0 से ये 0, 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 ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा 40 इंटू 9, ठीक, 9 4 जा 36, ये 0, तो आपका जो सेलिंग प्राइस बन के आएगा वो कितना होगा 360, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 360।